परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 97848533787। धर्म स्नेही बंधुओं, एक व्यक्ति था, घोड़ी पर चूड़ियां रखकर बेचने जाता था। जब वो अपनी घोड़ी से चलने के लिए कहता तो कहता था, चल बहन आगे, चल मेरी माँ, चल चल। किससे कहता था? घोड़ी से। क्या कहता था? बहन, माँ, दीदी, जो शब्द उसे अच्छे लगते थे। अब चूड़ी वाला था, सबको चूड़ियां पहनाता था। पिछले समय में, पुराने समय में घर घर भी बेचने वाले आते थे, चूड़ियां बेचने वाले, और वो अपने हाथों से पहना के जाते थे। तो वो इतनी सारी महिलाओं से मिलते जुलते थे, बातचीत करते थे, तो उनका संबोधन बहन, माँ, दीदी, चाची, ताई यही होता था। वो और कोई शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। अब तो किसी से यदि कह दिया जाए बहन, माँ, तो वो गाली समझती है। अब जमाना बड़ा उल्टा आ रहा है, रिश्ते ही गड़बड़ आ रहे हैं। तो एक घोड़ी को बहन, माँ कहकर पुकारना, एक किसी छोटे को बड़े का सम्मान देना बहुत बड़ी बात है। ये हर कोई नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ भारत को माँ कहा जाता है। क्या कहते हैं? माँ कहते हैं ना, भारत माँ। माँ कहने में फीलिंग ही अलग आती है। एक अपनत्व की फीलिंग आती है, एक आत्मीयता नजर आती है। अंदर से लगता कि नहीं, कोई है, मेरा कोई है, माँ कह दिया है। भारत माँ, धरती माँ, चंदा मामा। चंद्रमा को क्या कहते हो? कैसे रिश्ते जोड़ते हैं हम, है कुछ लेना नहीं देना नहीं, लेकिन ये हमारा प्रेम है, ये हमारा वात्सल्य है। क्या है? वात्सल्य है कि जिनसे हमें कुछ लेना नहीं देना नहीं, कुछ भी नहीं ये करना है, उनके प्रति भी हमारा प्रेम बरसता है। धरती पर रहते हैं, धरती ने हमें रहने को स्थान दिया, वो बात याद नहीं रहती, लेकिन फिर भी धरती को माँ कहकर ही संबोधित करते हैं। इससे हमने धरती को माँ कहा तो धरती को कुछ भी नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। यदि आपने धरती को माँ कहा तो धरती को क्या फर्क पड़ा, बताइए मुझे? कुछ भी नहीं पड़ा। लेकिन तुम्हें फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? तुम्हारे अंदर में, हृदय में, भावनाओं में कुछ अच्छी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? सम्मान दिया धरती को, यहां दिया जा रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा है, जो दे रहा है उसे मिल रहा है। अब चंद्रमा को आपने मामा कहा, उसको देखकर गीत गाए जाते थे, चंदा मामा दूर के। हाँ बोलिए बोलिए, बचपन में याद होगा आपको। पूरी पकाए पूरी के, आप खाए थाली में, हमको दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। अब आ जाओ मामा, अब मनाओ मुझे। आपने इतना प्रेम व्यक्त किया एक चंद्रमा के प्रति, जो आपसे हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर है, आपसे बातचीत नहीं होती है, आपसे कुछ भी नहीं होता है, और आपने उसके प्रति इतना प्रेम व्यक्त किया। चंद्रमा को कुछ हुआ नहीं, लेकिन हमें कुछ हुआ। हमारे अंदर प्रेम के बीजों का अंकुरण हुआ, हमारे अंदर वात्सल्य के बीजों का अंकुरण हुआ, हमारे अंदर निस्वार्थ प्रेम की भावना जागृत हुई। कौन से प्रेम की?
चंद्रमा से लेना देना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसे मामा कहा, फिर भी उसे हमने प्रेम किया, तो ये वात्सल्य हमारे अंदर पैदा हुआ और वो वात्सल्य हमें धर्म करने में सहायक होगा। हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे यहाँ मतलब आपके यहाँ भी, हम सबके यहाँ, अतिथि देवो भव। क्या कहते हैं? अतिथि, इसमें रिश्तेदार नहीं आ रहे, यदि आएंगे भी तो वो सेकंड नंबर पे है। पहले नंबर पर अतिथि वो है जिसे हम जानते नहीं, जिसे हम पहचानते नहीं और फिर भी उसकी सेवा कर रहे हैं, वो अतिथि है। जिससे हमें कुछ लेना नहीं है, जिसको हमें कुछ देना नहीं है और फिर भी हम उसकी सेवा कर रहे हैं, वो अतिथि है। बिना अतिथि आ गया है, बिना बताए आ गया है। रिश्तेदार सेकंड नंबर में आएंगे, लेकिन वो अतिथि पहले है जिसे हम जानते भी नहीं है। अभी भी ऐसे बुजुर्ग बहुत होंगे कि जो पहले समय में मंदिर जाते थे, 10 बजे लौट के आते थे घर वापस। वो 9 बजे भी आ सकते थे, मगर 1 घंटा इंतजार करते थे। यदि कोई नया व्यक्ति आ जाए, यदि कोई धर्मात्मा मंदिर में आ जाए, तो उसे ले जाकर पहले घर में उसको भोजन कराऊं, फिर मैं करूंगा। ऐसे लोग आज भी होंगे, लेकिन मात्रा कम हो गई है। पहले ज्यादा थे और अब कम होंगे। पहले की पत्नियां भी बहुत अच्छी होती थी। जब कोई भोजन के लिए, नहीं आपकी बुराई नहीं कर रही हूं, है, जब कोई पतिदेव किसी को भोजन के लिए लाते थे तो वो नाराज नहीं होती थी, खुश होती थी। चलो कोई तो आया, मेरे हाथ का भोजन करेगा, कम से कम मेरा भोजन बनाना सार्थक हो जाएगा। अपने घर वालों को तो रोज खिलाती हूँ, अतिथि को खिलाऊंगी तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। ऐसी पत्नियां होती थी। क्या हुआ, बोल दूं? अरे बोल दूं? है, बुरा तो नहीं लगेगा। अब ऐसी पत्नियां होती है, यदि पति किसी को आमंत्रित करके आ जाए तो 10 सुनाती है, 10 सुनाती है। जब देखो किसी को न्योत के आ जाते हो, अपने आप पिला के करना तो मुझे पड़ता है। 10-10 जनों को भोजन कराना सहज है क्या? रख लो 2-4 नौकर, उनसे करवा लिया करो। इतनी सुनाती है कि बेचारा दूसरी बार वो लाने वाला नहीं है। ये प्रेम कम होता जा रहा है, स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, इच्छाएं अपने खुद के लिए बढ़ती जा रही है और दूसरों के प्रति जो सेवा की भावना है वो घटती जा रही है। पहले यदि शहर में साधु आते थे तो चौके के लिए कहना नहीं पड़ता था, क्योंकि अतिथि देवो भव की परंपरा थी। इसलिए हर घर में तैयारी पहले से रहती थी। होटल थी नहीं, पहले होटल नहीं होती थी। आज से 20-30 साल पहले भी मुश्किल से शहर में 1 या 2 होटल होती होंगी, मुश्किल से। अब तो लाइन लगी है, व्यापार बन गया है होटल का। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में और आकर्षण, कहीं पर किसी तरह से खाना खिलाया जा रहा है, कहीं पगड़ी पहना करके, कहीं नीचे बिठा करके, कहीं के आकर्षण, आओ हमारी होटल में खाने के लिए। तो पहले होटल नहीं होती थी, तो जो भावनाएं ऐसी थी तो हर घर में तैयारी रहती थी। कोई अतिथि कभी भी आ जाए, त्यागी व्यक्ति कभी भी आ जाए, हमेशा शुद्ध भोजन तैयार रहता था। कहना नहीं पड़ता था, क्योंकि स्वयं शुद्ध खाते थे। घर में कोई ना कोई व्रती होता था, कहे या सास व्रती हो, या दादी सास व्रती हो, या अपनी सास व्रती हो, या कोई भी व्रती, तो घर में एक तो रहता ही रहता था। यदि 100 घर की समाज है तो 80 घर में तो व्रती होते ही होते थे। और जो व्रती नहीं होते थे वो भी बाजार का नहीं खाते थे, वो भी यहाँ वहां का बना हुआ भोजन नहीं करते थे। घर में शुद्ध भोजन होता था, तो ज्यादा चौके की टेंशन नहीं होती थी, हाथ की चक्की चलती थी। 1-1, 2-2 किलो अनाज एक महिला आराम से पीस लेती थी। अब तो ये जो मशीन वाली चक्की भी है ना, यदि घर में 2 महिला हो तो वो सोचती वो चला ले, वो सोचती वो चला ले, उसमें भी प्रमाद आ रहा है। पहले तो हाथ की चक्की से पीसने में भी प्रमाद नहीं आता था। पूरी शादियों का काम हाथ की चक्की से आटा पीसकर हो जाता था, और क्या स्वाद होता था उन भोजन में, क्या उसमें आत्मीयता और प्रेम होता था।
सारे मोहल्ले भर की महिलाएं आती थी, सारे दिन घर में चक्की चलती थी। कभी ये पड़ोसन आके पीस गई, कभी वो पड़ोसन आके पीस गई, कभी उसने भोजन बनाने आ गई, कभी वो पूरी बुलवाने आ गई। सारे मोहल्ला मिलके शादी करता था। और अब एक के घर में शादी हो तो दूसरा झांकने नहीं आता है। अभी जाएंगे ना 10 काम बता देंगे, इसलिए अभी मत जाओ, शादी निपट जाए फिर जाना। इतने ज्यादा प्रेम और संबंधों के प्रति स्वार्थी होते जा रहे हैं कि इंसान की कीमत करना भूलता जा रहा है। और कहां हमारे भारत देश में भारत को मां कहा जाता है, जापान को मामी कहा जाता, अमेरिका को मामी कहा जाता है, चीन को मामी कहा जाता है? कभी आपने सुना कि अमेरिका मां? नहीं सुना होगा। क्या सुना है आपने? केवल एक भारत की ही परंपरा है जहां भगवान महावीर ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों में वात्सल्य अंग रखा है। ये है वात्सल्य, जहां धरती के प्रति समर्पण भावना पैदा होती है, जहां सूरज का गुणगान किया जाता है, जहां चंद्रमा का गुणगान किया जाता है, जहां फूलों के प्रति अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं, और जहां ऐसे के प्रति हो सकते हैं तो साक्षात जीव के प्रति क्यों नहीं हो सकते हैं? जहां जमीन को देखकर चलने की बात कही जाती है कि भाई जमीन देख के चलो, कोई चींटी ना मर जाए, कोई जीव जंतु ना मर जाए, कहीं किसी को कष्ट ना हो जाए, देख करके चलो। ये केवल भारत में ही है और कहीं भी नहीं है। आत्मा की, जीव की इतनी कीमत केवल भारत में है, कहीं भी नहीं है। और हम पुण्यशाली है कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया है, जैन कुल में जन्म लिया है, जहां हमें ये सब की शिक्षा मिलती है, उपदेश मिलता है और करने की भावना पैदा की जाती है। केवल अपने प्रति स्वार्थी मत बनो। वैसे तो आप स्वार्थी हो ही नहीं, वैसे देखा जाए आप तो स्वार्थी हो ही नहीं। अरे बोलो ना, हाँ या ना? सब स्वार्थी हैं ना? मैं नहीं मानती, मैं तो नहीं मानती कि आप स्वार्थी हैं। यदि आप स्वार्थी होते तो आप वहां नहीं होते, आप यहां होते। अब बताऊं कैसे? स्व यानी आत्मा, स्व यानी आत्मा, स्व यानी मैं, स्वयं, स्व यानी आत्मा, अर्थ यानी पुरुषार्थ। जो अपनी आत्मा के लिए पुरुषार्थ करे वो स्वार्थी कहलाता है। आप स्वार्थी हो ही नहीं सकते हो। अरे बोलिए ना, है कि नहीं आप स्वार्थी? शब्दों का तो खेल है दुनिया में। शब्दों से सम्मान दिया जाता है, शब्दों से अपमान किया जाता है, शब्दों से बुलाया जाता है, शब्दों से भगाया जाता है, शब्दों से बिठाया जाता है, शब्दों से खड़ा कर दिया जाता है? शब्दों में तो जी रहे हैं। जब शब्दों में जीना ही है तो अच्छे शब्द क्यों ना इकट्ठे करें? अच्छे शब्दों के माध्यम से क्यों ना हम सबका सम्मान करें? अच्छे शब्दों के माध्यम से क्यों ना हम अच्छे अच्छे काम करें? शब्दों से ही सारे काम निपट सकते हैं। शब्दों से प्रेम भी हो सकता है, शब्दों से वात्सल्य भी हो सकता है। अब आप सोचो, पारस चैनल चल रहा है, अरे बोलिए ना, हाँ, आपने कभी धन्यवाद दिया? पारस चैनल जिसने चलाया, जो चला रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, कभी आपने धन्यवाद दिया? अरे बोलिए ना। कभी भावना आई? किसी किसी के मन में भाई आई होगी, सबके मन में नहीं आई होगी। अरे बड़े धन्यवाद है उन लोगों का, देखो आज पारस चैनल नहीं होता तो हम सुबह का अभिषेक कैसे देख पाते, यदि पारस चैनल नहीं होता तो हम कैसे लॉकडाउन का समय काट पाते, कैसे हम धर्म कर पाते, बड़ी सहायता करी। बहुत लोगों ने कहा भी होगा और बहुत लोगों ने केवल अपने चालू करे और बैठ गए, उन्हें कोई मतलब नहीं कौन चला रहा, क्या कर रहा, उन्हें कोई मतलब नहीं है। यानी कुछ भी हमें मिल रहा है ना, उसके प्रति हमारे मन में धन्यवाद की भावना पैदा होनी चाहिए। यदि सूरज भी हमें रोशनी दे रहा है तो सूरज के प्रति भी धन्यवाद की भावना होनी चाहिए। सूरज को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे अंदर जो होगा वो हमारे धर्म करने में हमें बहुत सहायक होगा। तो यहाँ पर पारस चैनल के डायरेक्टर बैठे हुए हैं। आज आप सब उनको अलग अलग से उनकी पीठ ठोक के, मतलब ठोकने वाला ठोकना नहीं है, नहीं तो आपने कहा ठोक दो, माता जी ने कहा है ठोक दो, थप थप आके जाना
है ना, एक बार धन्यवाद देके जाना है, ताकि ये जो काम करने वालों का उत्साह बढ़ता है। जहाजपुर बना, जहाजपुर में किस किस ने काम किया? कभी आपने किसी का धन्यवाद किया कि किस किस ने सेवा करी? नहीं, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, बस खत्म बात। लेकिन किस किस ने इस मंदिर को बनाने में सहयोग किया है? किस किस का इसमें समर्पण रहा है? किस किस का वात्सल्य जुड़ा है? किस किस ने दान दिया है? सबको एक बार धन्यवाद करना। कोई कहता है जहाजपुर गए थे मैं, अच्छा तो आप जहाजपुर गए थे, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको, बताओ ना वहां क्या क्या हुआ। उसे लगेगा हाँ मैं बहुत अच्छा काम करके आया हूँ, वो दोबारा फिर जाएगा, फिर आपको बताएगा। और यदि आपने कह दिया अच्छा जहाजपुर, हाँ जानते हैं, मत बता, रहने दे, आपने रहने दे कहकर उसकी कीमत नहीं कम करी है, आपने रहने दे कहकर के तीर्थ की कीमत कम करी है। आपने रहने दे कहकर के अपनी भावनाओं को खत्म किया, धन्यवाद की भावनाओं को खत्म किया है। यदि कोई आपके लिए इतना सा भी काम करता है ना, आप उसे धन्यवाद करो कि आपका धन्यवाद है कि आपने मेरे लिए इतना किया। एक गिलास पानी भी कोई पिलाता है तो आपको भी अंदर से धन्यवाद निकलना चाहिए। वात्सल्य है तो ये सारी चीजें अपने आप निकलेंगी। क्या 8 अंग में कौन सा अंग? वात्सल्य अंग। वात्सल्य मैंने कल बताया था, वात्सल्य होगा तो शंका नहीं होगी, क्योंकि प्रेम है, प्रेम में शंका नहीं होती है। वात्सल्य होगा तो आकांक्षा नहीं होगी, निस्वार्थ रूप से करोगे। वात्सल्य होगा तो उसकी सेवा भी करोगे, ग्लानि नहीं करोगे। वात्सल्य होगा तो मूर्ता नहीं आएगी, दृढ़ रहोगे। वात्सल्य होगा तो यदि कहीं शिथिल हो रहा होगा, गिर रहा होगा तो उसका स्थितिकरण करोगे। वात्सल्य होगा तो उसका उद्गुहन, उसकी बुराइयों को छिपाकर उसे सुधारने का प्रयास करोगे, उसकी बुराइयों का प्रचार प्रसार नहीं करोगे। और वात्सल्य होगा तो प्रभावना होगी, और वात्सल्य होगा तो धर्म होगा। पूरा धर्म, पूरा जैन धर्म वात्सल्य पर टिका हुआ है। और आज सबसे ज्यादा यदि कमी है तो वात्सल्य की कमी है। यदि किसी ने अच्छा काम कर लिया तो कर कैसे लिया, उसका नाम कैसे हो गया, जब तक उसकी टांग नहीं खींच लेंगे, उसकी बुराई का प्रचार प्रसार नहीं कर देंगे, तब तक इंसान के जी में शांति नहीं आती है। जबकि किसी ने अच्छा काम किया है, अंदर से धन्यवाद निकलना चाहिए, कम से कम मैं नहीं कर पा रहा हूं, तुमने किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ईर्ष्या होती है, ग्लानि होती है, क्रोध आता है, अपनी मान कसाय को ठेस लगती है, करना कुछ आता नहीं है, लेकिन करने वाले को करने नहीं देना है, ऐसी भावना और पैदा हो जाती है। तो पहली बात तो नहीं करने का पाप कमा रहे हैं, दूसरी बात जो कर रहा है उसको आपने अपमानित किया है, उसका पाप कमा रहे हैं। अब जीवन में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप कभी बढ़ने की कोशिश करोगे, जितनी बाधाएं आपने दूसरे के काम में डाली है आपके काम में आएगी। और ये मैं गाथाएं नहीं बोल रही हूं, लेकिन है ये सारी की सारी बात शास्त्रों की, ये सारी बात भगवान महावीर की है। गाथाएं भले ना बोलूं, लेकिन ये सारी बात ही भगवान महावीर की है। बंधुओं, वात्सल्य की शक्ति को पहचानो। बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं वात्सल्य से। ये तीर्थ बना है, किससे बना है? बोलिए ना, है वात्सल्य से बना है ना। यदि इतना प्रेम नहीं होता भक्तों के प्रति तो भक्त जुड़ते नहीं, भक्तों के प्रति कल्याण की भावना नहीं होती तो भक्त जुड़ते नहीं, भक्तों के प्रति भक्तों के सुख की भावना नहीं होती तो भक्त नहीं जुड़ते। भक्तों के प्रति कल्याण की भावना भी है, भक्तों को सुखी करने की भावना भी है, भक्तों को ज्ञानी बनाने की भावना भी है, और भक्तों से दान दिलवाकर तीर्थ बनाने की भी भावना है, और जैन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने की भी भावना है। ये सारी भावनाएं केवल वात्सल्य से पूरी होती है। डरा के धमका के आप कुछ भी करवा लो, लेकिन वात्सल्य नहीं मिल सकता है। जो वात्सल्य से हो सकता है, वो जो स्थायित्व वात्सल्य में है, वो भय में नहीं हो सकता है। तो बंधुओं, प्रभावना अंग में वात्सल्य अति आवश्यक है। जब तक किसी का किसी से प्रेम नहीं होगा, तब तक वो उसके भले के लिए नहीं सोचेगा। सोच सकता है क्या? अरे बोलिए ना, आप अपने बच्चे के भले के लिए सोचती हो कि नहीं? सोचती हो ना? क्यों?
नहीं, उससे तो मोह है, उससे तो मोह है आपको। लेकिन यदि आप पड़ोसी के भले के लिए सोचो, पड़ोसी की दुकान के भले के लिए सोचो, पड़ोसी के बच्चे के भले के लिए सोचो, पड़ोसी के परिवार के लिए भले के सोचो, आप अपने जो बीमार हो गए हैं और आप उन्हें, भले उनसे रिश्ता नहीं है आपका, लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए सोचो, उनके जैन धर्म में आगे बढ़ने के लिए सोचो, उनके सुखी होने की भावना करो, ये वात्सल्य है। इसलिए सो के उठ के हाथ जोड़कर सबसे पहले ये भावना भानी चाहिए, हे भगवान, समस्त संसार के जीव सुखी हों, सबको शांति मिले, सब धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े। ये है वात्सल्य। बेटा है तुम्हारा, मोह करते हो, भले की तो सोचोगे। अमेरिका वालों के भले के लिए सोचो तो जानो, चीन के भले के लिए सोचो तो जानो, मित्र के लिए तो सब भला कर लेते हैं, शत्रु के भले की सोचो, वो है भगवान महावीर का धर्म, वो है वात्सल्य। शत्रु के प्रति कौन सी भावना आती है? द्वेष की भावना। और मित्र के प्रति मित्रता की भावना, प्रेम की भावना। शत्रु के प्रति यदि वात्सल्य आ गया तो धर्म आ गया। मित्र के लिए तो सभी प्रेम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन शत्रु के प्रति भी प्रेम आ जाए, इसका नाम है वात्सल्य। भले उसने तुम्हारे लिए बुरा किया हो, लेकिन उसके मन में फिर भी तुम्हारे लिए अच्छी भावना है, तुम उसके लिए अच्छा सोचो, यह है वात्सल्य। समय में पल्ल का, हॉस्पिटल में शल्य का, और जीवन में वात्सल्य का, चलने में आहट का, परीक्षा में घबराहट का, और भगवान की मुस्कुराहट का। हेलो। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में भगवान की शांति धारा का बड़ा ही महत्व है। बुनाई में बुनने का, चावल में चुनने का, और आपके शांति से सुनने का बड़ा ही महत्व है। शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और आने वाले में तुम सर का बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वाले में कुछ अमन सिटी का। आम की गौर का, खाने में कौर का, और आने वाले में इंदौर का। सोनकच्छ मंत्र में वक्ष रक्ष का, और यहाँ के बाद में आपके गच्छ गच्छ का, और आने वाले में सोनकच्छ का। मनुष्यों के प्रभाव का, सुधरने में भाव का, और आने वाले में गुड़गांव का। दिल्ली त्रेंचो में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वाले में दिल्ली का। अंबाला घर में ताला का, दुकान में लाला का, और आने वाले में अंबाला का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वाले में जयपुर और सहारनपुर का। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वाले में राजा खेड़ा का। बागी दौरा रंगों में हरा का, और रहने के लिए धरा का, और आने वाले में बागी दौरा का। गांधी धाम लेने में प्रभु नाम का, सुबह के बाद शाम का, और आने वाले में गांधी धाम का महत्व है। रामा कामा, अच्छा कामा, पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का, और आने वाले में कामा का बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी बेंगलोर, अच्छा नहीं होने में बोर का, जंगल में मोर का, और आने वाले में बेंगलोर का बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी भोजन में दाल बाटी का, भोजन में दाल बाटी का, और भाषा में जाटी का, और आने वाले में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। किशनगढ़ वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वाले में किशनगढ़ का बड़ा ही महत्व है। बॉम्बे रसोई में तवे का, सूजी के रवे का, और आने वाले में बॉम्बे का बड़ा ही महत्व है। बरगी रिश्तों में सगी, बहनों में सगी का, और नहीं करने में ठगी का, और आने वाले में बरगी का
बहुत ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है। नगमा है ना, सतियों में मनोरमा का, सतियों में मनोरमा का, पैसे में जमा का, और आने वालों में नगमा का, बड़ा ही महत्व है। अजमेर जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का, यात्रा के लिए बस का, भगवान पाशनाथ की जन्मभूमि बनारस का, और आने वालों में हाथरस का, बड़ा ही महत्व है। जालौर, जालौर है हाँ, बच्चों में शोर का, नेता के दौर का, और आने वालों में जालौर का, बड़ा ही महत्व है। गुना अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में गुना का, बड़ा ही महत्व है। अनाज में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का, बड़ा ही महत्व है। कलिंजरा जीवन में जरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में कलिंजरा का, दमोह छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का, बच्चों के लालन का, बच्चों के लालन का, रसोई में बेलन का, और कल होने वाले युवा सम्मेलन का, सुबह सुबह नल का, शरीर में बल का, और देखने में पारस चमल का, बड़ा ही महत्व है। नगर का, चलने में डगर का, और आने वाले में अशोक नगर का। बोलिए 24 भगवान की, बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की, चलो 24वां भगवान की, चलो आचार्य 108 सन्मति सागर जी महाराज की, चलो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, चलो राधिका माँ 105 स्वस्थ भूषण माता जी की, समस्त मुनि आरिका संघ की माता जी के चरणों में सत सत वंदन। जैसा कि आप सबको विदित है कि कितने दिनों बाद कल शनि अमावस्या आ रही है, मेरे हिसाब से साल भर से ज्यादा हो गया होगा माता जी, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल बाद ये पुण्य का अवसर कल यहां जाजपुर में मुनीश्वरनाथ भगवान के दरबार में स्वस्ति धाम में आया है। बड़ा हर्ष का विषय है। अपन सबको पूरे, मैं तो ये कहता हूं पूरे देशवासियों को यहां पे भगवान का एक बार आकर अभिषेक जरूर करना चाहिए। आसपास जो भी हैं, कोई दूर है नहीं आ सके तो यहां आसपास के राजस्थान वासी जो भी हैं, कल जो भी प्रवचन में टीवी में सुने, वो कम से कम ये भावना रखे कि मैं सुबह आके भगवान का अभिषेक जरूर करूं। शाम को ये प्रसारण होगा। आसपास के जो भी हैं, चाहे केकड़ी से हो, देवली से हो, कोटा से हो, जयपुर से हो, जाजपुर से हो, जहां जहां के भी आए, इंदौर के हो, सभी एक कलश भगवान के ऊपर करें ताकि और अपने पुण्य को बढ़ाएं। यही मेरी सबसे विनती है। इसी के साथ में आपको शनि अमावस्या के साथ साथ कल दिन में 1 बजे एक युवती सम्मेलन, युवक सम्मेलन रखा है। उसमें हमारे उज्जवल जी पाटनी, आप सभी ने नाम सुना होगा, मोटिवेटर है वो, उनका जरूर सुने। अगर कोई यहां पे आने में असमर्थ है, नहीं आ सके, तो कल 1 बजे से पारस चैनल पे पूरा प्रसारण लाइव होगा। आप सब घर बैठे भी देख सकते हैं। लेकिन भाव ये बनाए कि अपन यहां जाजपुर आके, स्वस्ति धाम में आके ही उनको सुने। बाकी और तो सब भैया जी ने बता ही दिया। माता जी का जो समर्पण है, जो इस समाज को धरा सौंप के जाएगी, कोई कल्पना नहीं कर सकता। सब यही रह जाएंगे, अपन भी चल जाएंगे, माता जी भी चल जाएगी, लेकिन ये स्थान, ये जो तीर्थ है, वो आने वाले बच्चों के काम आएगा, बड़ों के काम आएगा, आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। कितनी पीढ़ियां इसका धर्म की गंगा में अपना पुण्य कमाएंगे, ये अपन सोच नहीं सकते। ऐसे माता जी के चरणों में सत सत वंदन। इसी प्रकार अपने साधु संत ही कोई क्षेत्र बना सकते हैं अपनी, और आप किसी की हिम्मत नहीं है कि सोच भी सकें। बनाना तो बहुत दूर की बात है। कितना परिश्रम गुरु माँ ने किया होगा, इसकी कल्पना तो शायद कोई कर नहीं सकता। अपन तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि अल्प समय में गुरु माँ ने अपनी पूरी साधना इस क्षेत्र में
झकोर दी है। दिन रात साधना जो माता जी की लगी है उसी का प्रतिफल है जो अपने सामने नजर आ रहा है। बंधुओं, आप एक अलौकिक क्षेत्र पर बैठे हैं, जहाज के आकार का विश्व प्रसिद्ध, और अभी तो राजस्थान सरकार ने भी एक पोस्टर छपवा दिया है। एक पोस्टर बताओ ना यार। हाँ, राजस्थान पर्यटन विभाग ने, राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग ने जहाजपुर के मंदिर को पर्यटन के रूप में विकसित किया है और लाखों पोस्टर छपवा के वो सरकार बांट रही है कि देखने के लिए ये बहुत अद्भुत कृति जहाजपुर में बनी है। और ये अद्भुत कृति बनाने वाले तो सामने आपके उनकी प्रेरणा से बनाई है। स्वस्ति भूषण माता जी ने वो कमाल कर दिया है। आपने बहुत सुना होगा कि अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, किसी ने देखे नहीं है, भाव करना पड़ता है। यहाँ कहीं उस भाव को उतारो कि शायद कुछ ऐसा ही हो। तो ऐसे सुंदर स्थान पर आकर हमारे सबके बहुत अच्छे भाव होते हैं और निर्मल भाव होते हैं और यही मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त करते हैं आपको। कल सवेरे शनि अमावस्या के अवसर पर भगवान के अभिषेक होंगे, सब लाभ लेवें। और दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक अंतरराष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हो रहा है, जिसमें उज्जवल जी पाटनी आ रहे हैं, जो बहुत ही बड़े मोटिवेटर हैं और उनका एक एक शब्द आपके जीवन को बदल देगा। वो जो कहेंगे, आपको एक आदत बदलने को कहेंगे कि ये आदत अपना लीजिए, जीवन सफल। ये आदत अपना लीजिए, व्यवसाय के जितने बड़े पायदान पाना चाहते हो पा सकते हो। अपने जीवन में जो कहीं आपको कमी दिखती है उसके वो छोटे छोटे गुण देते हैं कि बस ये कर लीजिए, सफलता आपको मिल जाएगी। तो ऐसा बहुत शानदार कल के आयोजन है, उसमें आप निश्चित रूप से आइए। 1 बजे से 5 बजे तक यह युवा सम्मेलन है। आपके आवास की, भोजन की संपूर्ण व्यवस्था यहाँ दी गई है। हमने रजिस्ट्रेशन के द्वारा 1000 युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया है। उनको कल यहाँ हम बहुत अच्छी किट भी वितरित करेंगे। उज्जवल पाटनी को सुनने के लिए सभी सादर आमंत्रित है। आप सब लोग पधारे। हमारे RK जैन साहब मेरे साथ हैं, श्री शरद जी पाणोत है, आदर जी विनोद जी टोडी हैं, ज्ञानेन जी हैं और सभी जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, रितेश जी सेठी है, यथार्थ जी पाटनी है, ये सब लोग मिलकर और इस आयोजन को बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप सबको पुनः मैं आमंत्रित देता हूं, आज जो यहाँ हैं वो जरूर कल का ये आयोजन करके ही कल शाम की यात्रा अपने आगे के लिए बढ़ाएं। पुनः आप सबको बहुत बहुत निमंत्रण कि आप कल के युवा सम्मेलन में सादर आमंत्रित हो और उसका लाभ लें। पूज्य माँ के चरणों में वंदना। स्वर्ग से ऊपर ही है, नीचे नहीं है। और माता जी से मेरी तो यही बनती है कि माता जी मैं आपके पास ही रहूं, आप मुझको अपने शरण में रख लीजिए। बिल्कुल, मेरी यही भावना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। पुकारे जहाजपुर, भक्तों आओ आजा। बहुत दिनों के लंबे इंतजार के बाद और जहाज मंदिर में अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान के विराजमान होने के बाद में आने वाली 13 मार्च 2021 को पहली शनि अमावस्या पर भूगर्भ से प्रकटित शनिग्रह निवारक मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा। बंधुओं, शनि अमावस्या पर मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करना महान फलदायी होता है और हम सबके महान पुण्य के उदय से जहाज मंदिर में विराजमान होने के बाद पहली शनि अमावस्या पर हम सबको भगवान का अभिषेक करने का, शांति धारा करने का सुनहरा मौका और पूज्य गुरु माँ गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला है। आप यहाँ पधारें और उस दिन बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। 4 तरह के कलश हैं। रजत कलश 5100 रुपये, स्वर्ण कलश 11,000 रुपये, हीरक कलश 21,000 रुपये और रत्न कलश 51,000 रुपये की न्योछावर राशि है। बंधु, मैं तो चाहता हूं आप यहां पधारे और स्वयं बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपने नाम से यहां पर कलश आरक्षित करवा सकते हैं। आपके नाम से अभिषेक, शांति धारा यहां पर होगी। उसी दिन दोपहर में 1 बजे से राष्ट्रीय युवा सेमिनार यहां पर होगा। एक यूथ सेमिनार होगा जिसमें 18 वर्ष से 45 वर्ष के युवक और युवतियां सब उसमें भाग ले सकते हैं। आप सभी इन कार्यक्रमों में सादर आमंत्रित है। साथ ही 10 मार्च 2021 को भगवान का जहाज मंदिर में विराजमान होने के बाद पहला निर्वाण कल्याणक महोत्सव यहां मनाया जाएगा और
सन 21 में 20 किलो का निर्वाण लड्डू 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान के समक्ष अर्पित किया जाएगा, पूरे भावों के साथ में, भक्ति के साथ में और पूज्य गुरु माँ के पावन सानिध्य में। तो आप सभी सादर आमंत्रित है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम में दे सकते हैं। आप अपनी स्वीकृति 9782063107 इन नंबरों पर दे सकते हैं। पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल पर होगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 978485387